तुम्हें ये चेहरे तो याद ही होंगे, हो सकता है इनमें से काफी सारे लोगों को तुमने फॉलो भी करा हो, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये आज कहाँ है तो शायद तुम जवाब नहीं दे पाओगे। इसीलिए आज इसी फिनोमेना के बारे में हम बात करेंगे, क्यों हम लोग किसी को एकदम से उठा के स्टार बना देते हैं और उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरा देते हैं। और अगला स्पेसिमेन जो आज भी मीम्स में याद रखा जाता है, विपिन साहू, पैराग्लाइडिंग मैन। जो इसमें आया, पैराग्लाइडिंग के बाद जो इंटरनेट रिएक्शन आया उसने उन्हें एकदम वायरल बना दिया। फिर आती है रानू मंडल, एक वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो वेस्ट बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा गा रही थी और किसी ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। कुछ ही टाइम में वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सिंगर्स के बीच में पहुंच गई। लेकिन एक चीज होती है, कम्युनिटी। यस, they might have to trade in their authenticity for clout, but in the end it might help them as something. There are so many examples of people who have blowing up on the internet overnight and then to continue playing that character. Latest example हमारा सबका फेवरेट पुनीत सुपरस्टार। Although वो ओवरनाइट फेमस नहीं हुआ था, बट कंसिडरिंग कि उसने हजारों वीडियोस उसी कैरेक्टर में बनाई थी, ऑडियंस को वापस लाने के लिए उसे वही कंटिन्यू करना पड़ता है। सोशल मीडिया फेम और इंटरनेट पॉपुलैरिटी का अच्छा साइड भी है। तुम जिन क्रिएटर्स को देख रहे हो, जेन्युइन लोग जो जेन्युइन इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इंसाइट और एंटरटेनमेंट डिलीवर कर रहे हैं। और कुछ हद तक ये उन लोगों पर भी अप्लाई होता है जो ओवरनाइट ब्लो अप हुए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी है। तुम पूछ सकते हो क्या डार्क साइड? सबको फेम मिल रहा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं। मैं भी पहले इसी ओपिनियन में था जब तक मुझे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं चला, हेडनोइक एडेप्शन। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है, अगर तुम्हारी लाइफ एक लेवल पर चल रही है और तुम्हें सडनली ज़्यादा हैप्पीनेस मिल जाती है और वो हैप्पीनेस कंटिन्यूसली मिलती रहती है, तो जो पहले तुम्हारा बेसलाइन था वो शिफ्ट हो जाता है। फिर तुम और हैप्पीनेस और एडवेंचर और डोपामिन चेस करते रहते हो। एग्जैक्टली यही इंटरनेट पर भी हो रहा है। ये इंटरनेट पर्सनैलिटीज नए टॉयज की तरह हैं। लोग उनके साथ इंगेज करते हैं, डोपामिन लेते हैं, ईगो सेटिस्फाई करते हैं और फिर मूव ऑन कर जाते हैं। और ये ट्रेंड नया नहीं है। जो एग्जांपल मैंने दिए, लास्ट 5 से 10 साल में सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। ऑब्जेक्टिवली किसी को फेमस बनाना गलत नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली कल्चर के रूप में ये हमारे बारे में क्या बताता है? ये दिखाता है कि हमारा इंटरनेट एनवायरनमेंट कितना एम्प्टी और ब्लेंड हो गया है, कि हम किसी को 0 से 10 और फिर 100 से 0 ले जाने में कितना मजा आता है। अगर ये 1-2 बार होता है तो शायद मैं क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन ये ऑलमोस्ट हर साल होता है। हर साल इंटरनेट किसी छोटे क्रिएटर को उठाता है, उसे किंग बना देता है और फिर उसे थ्रो अवे कर देता है। इन ट्रेंड्स का पॉइंट क्या है? कौन ड्राइव करता है? किसको बेनिफिट मिलता है? रियलिटी ये है, हम ही ड्राइव करते हैं और अल्टीमेटली किसी को बेनिफिट नहीं होता। सोशल मीडिया के पोटेंशियल के नाम पर हम इन लोगों की जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं और उन लोगों को क्या सपने दिखा रहे हैं जो सिर्फ राइज देखते हैं। आज के लोग सिर्फ सोशल मीडिया से फेमस होने के सपने देखते हैं। ओवरनाइट वायरल होने वाले लोग डांस करके, एंटरटेन करके बाद में स्ट्रगल करते रहते हैं जब कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। फिर उन्हें कुछ सस्टेनेबल और ऑथेंटिक करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए रूल बुक नहीं होती। रूल बुक सिर्फ उन लोगों की दिखती है जो फेमस हो गए हैं। कम्युनिटी ऑथेंटिकली कैसे बिल्ड करनी है वो ग्लैमरस नहीं लगता। और इसी कहानी का कंक्लूजन ये है, एक और वायरल सेंसेशन आएगा, वो उठेगा और फिर वो भी भुला दिया जाएगा। बस एक सवाल रह जाता है, हु इज नेक्स्ट? दैट्स ऑल फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।